नमस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI में आपका स्वागत है। मैं बाबलू कुमार वेद। आज का जो क्लास होगा वो है प्रतिरोध के ताप गुणांक। प्रतिरोध के ताप गुणांक। प्रतिरोध के ताप गुणांक, ठीक है। तो प्रतिरोध के ताप गुणांक आज का जो टॉपिक है वो प्रतिरोध के ताप गुणांक, अर्थात प्रतिरोध ताप के अनुसार कैसे बदलता है, कम होता है, घटता है, बढ़ता है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे प्रतिरोध के कलर कोड के बारे में, ठीक है। तो प्रतिरोध के ताप गुणांक आज का है। तो सबसे पहले प्रतिरोध के बारे में तो आप लोग को सबको पता है। आज क्या है? ताप गुणांक। ये ताप गुणांक होता है क्या? अर्थात टेम्परेचर, अगर यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात अगर यदि कोई मेटल्स होता है या मिश्रित धातुएं होती हैं, गैसेस होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, इंसुलेटर होती है, ये विभिन्न प्रकार का जो आपका पदार्थ होती है, उस पदार्थ में अगर यदि ताप टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी प्रतिरोधक क्या होती है, उसकी प्रतिरोध क्या होगा। अगर यदि उसमें हम करंट फ्लो करेंगे या कुछ अन्य उसका अन्य प्रभाव से, जैसे मान लीजिए आंतरिक इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे प्रभाव करता है, करंट फ्लो करने पर भी होगा, या आंतरिक प्रतिरोध जो होता है उस पर कैसे उसका इफेक्टेड डालता है, प्रभाव कैसे डालता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक मेटल्स की बात करते हैं या पदार्थ की बात करते हैं। तो पदार्थ को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पदार्थ को हम चार भागों में बांट सकते हैं। एक शुद्ध पदार्थ, एक शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रित पदार्थ, उसके बाद होता है कुचालक कहेंगे या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और चौथा क्या होगा आपका, होता गैसेस, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ में हम लोग क्या कहते हैं कि एल्यूमिनियम का भी चालक होता है, कॉपर के भी चालक होता है, इसका भी चालक होता है, Ag का भी होता है, AU का भी होता है, लेकिन ये महंगा होता है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर एल्यूमिनियम का, कॉपर का, लोहा का प्रयोग करते हैं। तो जितनी तरह शुद्ध पदार्थ होता है इसमें अगर यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेसिस्टेंस मतलब उसकी जो प्रतिरोध वो भी बढ़ेगा। मेरा बोलने का कहने का तात्पर्य है कि अगर यदि एल्यूमिनियम, कॉपर या तार, इसे विभिन्न प्रकार का अगर यदि हम तार बनाते हैं, उसकी जो तापमान में वृद्धि होगी, अर्थात उसमें जितना गर्म होगा उसका जो प्रतिरोध होगा ना उतनी अधिक होते जाएगा। जैसे जैसे उसके गर्म होते जाएगा तार, उसका प्रतिरोध धीरे धीरे बढ़ती जाएगा। इसी के तुलना के कर मिश्रित पदार्थ में क्या होता है, मिश्रित पदार्थ में हम लोग जैसे पिछला भी किए थे कि नाइक्रोम, यूरेका, मैग्नीन, यूरेका या इसमें मैग्नीन कहेंगे, मैग्नीन, ठीक है। यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन, ये विभिन्न प्रकार का जो है ये मिक्स करके बनाया गया है। ये क्या है? मिक्स करके, जैसे नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम का मेल करके बनाया गया है। तो ये जो मिश्रित पदार्थ होता है इसमें क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, अर्थात अगर यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। ये क्या होता है, जितनी तरह का एल्यूमिनियम, कॉपर, ये जितना शुद्ध पदार्थ जो होता है ये PTC नेचर का होता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर, PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब धनात्मक तापमान गुणांक के आधार पर बनता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, तो
और रेसिस्टेंस में भी वृद्धि होता है। ये जितना मिश्रित जो पदार्थ होता है ये क्या होता है, एनटीसी होता है। एनटीसी का अर्थ होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इसमें तापमान जब वृद्धि होती है, इसमें क्या होता है, ये जो तापमान में वृद्धि होती है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, धीरे धीरे घटते रहता है। जैसे जैसे इसमें तापमान में वृद्धि होगी और इसका प्रतिरोध उसी अनुपात में क्या हुआ, घटते जाएगा। समझ में आ गया, ये पीटीसी हुआ, एनटीसी हुआ। अब बात करते हैं कुचालक। ठीक है, तो कुचालक भी क्या है, एनटीसी में आता है। कुचालक भी क्या होता है, एनटीसी, अर्थात इसमें अगर यदि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इसका रेसिस्टिविटी भी घटते जाएगा। इसमें से बहुत सारे पदार्थ आपको, जैसे कुचालक में इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है आंतरिक प्रतिरोध की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैटरी होता है तो बैटरी में सॉल्यूट होता है, यानी जो घोल होता है, वो कैसे होता है, जैसे जैसे उसकी तापमान बढ़ते जाएगा ना, उसकी प्रतिरोधक की जो क्षमता होती है वो घटते जाता है। ठीक है, कुचालक में भी सेम टू सेम। कुचालक में जैसे रबड़ हुआ, लकड़ी हुआ, कागज़ हुआ, जैसे जैसे उसकी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उसकी रेसिस्टिविटी घटते जाएगा, यानी रेसिस्टिविटी नहीं, उसका प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो घटते जाएगा, यानी उसका जो प्रतिरोध, आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। उसके बाद आता है तीसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर आता है गैसेस। ये गैसेस क्या होता है कि गैसेस में जैसे नियॉन गैस, आर्गन गैस, ये सब क्या होता है, जैसे आगे चलकर आप लोग पढ़ेंगे कि नियॉन गैस किसी ट्यूब में भरा जाता है, आर्गन गैस किसी ट्यूब में भरा जाता है। वो क्या करता है कि जैसे ही ट्यूब में भरा जाता है तो उसमें क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, उससे क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकलती, जहाँ पर ऊष्मा निकलती है तो उसमें तो वह तापमान वृद्धि होगी, और तापमान अगर यदि वृद्धि होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी वृद्धि होना अगर यदि होगा, तो ये क्या होगा, जब जितनी सारी गैसेस होती है वो एनटीसी नेचर का होता है, पीटीसी नेचर का नहीं होता है। ये भी कितना गैसेस होती है, वो एनटीसी नेचर का होता है, अर्थात इसमें भी टेम्परेचर अगर यदि बढ़ेगा तो इसका रेसिस्टिविटी क्या हुआ, घटेगा, यानी प्रतिरोधक घटेगा जितना उसका बढ़ेगा टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि अगर यदि पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ, मिश्रित पदार्थ, कुचालक, इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस के रूप में हम डिवाइड करते हैं। शुद्ध पदार्थ जितनी तरह का कॉपर, एल्यूमिनियम, जितना तरह का वो पीटीसी नेचर का होता है, अर्थात इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। मिश्रित पदार्थ का जो है एनटीसी नेचर का होता है, अर्थात ये अलॉय, यानी इसमें मिश्रित करके बनाया गया है, नाइक्रोम, मैग्नीशियम, यूरेका है। ये क्या करता है कि जैसे इसके टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। उसी प्रकार से कुचालक जो इलेक्ट्रोलाइटिक्स होता है उसमें भी क्या होता है, कुचालक, इलेक्ट्रोलाइटिक्स में बैटरी का पानी जो होता है, बैटरी का पानी, तो बैटरी का पानी में क्या होता है, हम क्या H2SO4 जानते हैं, बहुत सारा और भी बैटरी का जो सेल्स एंड बैटरी पढ़ाएंगे तब विभिन्न प्रकार का आपको बहुत सारा होगा। एक जैसे हम कार की बैटरी में जाते हैं, घर के इन्वर्टर में बैटरी में जाते हैं, उसमें H2SO4 होता है। तो जैसे जैसे उस इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका तापमान में वृद्धि होगी, उसके आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो कम होते जाएगा, यानी तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कमी, एक बढ़ रहा तो दूसरा कम हो रहा, इसीलिए उसको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत लाते हैं। गैसेस जो होता है वो आर्गन, नियॉन, ठीक है, जितनी तरह का गैसेस होता है वो क्या करता है, उसमें टेम्परेचर अगर यदि वृद्धि करते हैं, टेम्परेचर उसमें वृद्धि होती है तो उसकी रेसिस्टिविटी, यानी उसका जो प्रतिरोध जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे घटते जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये पदार्थ के आधार पर हम आपको बताएं कि कौन पीटीसी नेचर का होता है, कौन एनटीसी नेचर का होता है, किसमें तापमान वृद्धि के साथ वृद्धि होती है, किसमें तापमान कमी के साथ, तापमान वृद्धि के साथ उसके प्रतिरोधकता कमी होती है। तो दो ग्राफ आपको अभी हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह का दो ग्राफ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, यहां पर होता है ताप और यहां पर प्रतिरोध।
तो हमारा क्या होता है, ये पीटीसी नेचर का होता है, पीटीसी, और ये एनटीसी, पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक। इसको पीटीसी मतलब क्या होता है कि धनात्मक ताप गुणांक। एनटीसी क्या होता है, ऋणात्मक ताप गुणांक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये देखिए कभी भी ग्राफ में क्या होता है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, ये भी जीरो से स्टार्ट होता है, ये यानी बढ़ रहा है, ये ऊपर में बढ़ रहा है। तो कोई भी पदार्थ जो होता है उसका प्रतिरोध जो होता है वो जीरो कभी नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ से ये बार खींचा गया है कि कोई भी प्रतिरोध हो सकता है कि उसका 1, 2, 4, 5, 20, 100, 150, 200, 1000, 1500 मेगा ओम में भी उसका प्रतिरोधक हो सकता है। तो ये जो प्रतिरोध है उसमें क्या होता है, जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है तो उसकी प्रतिरोध में भी उसी अनुपात में क्या होता है, उसकी वृद्धि हो रही है। मान लीजिए इसमें अगर यदि किसी का ऐसे ऐसे करके आपका पावर ही है, मान लीजिए यहाँ पर 100 ओम या 10 ओम, ठीक है। तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर में मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, चलिए उसके बाद 35 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 45 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे इसके ताप में वृद्धि होती रहती है उसमें तापमान में ये इसका ये वैल्यू आ गया, इसका ये वैल्यू आ गया, इसका ये वैल्यू आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है उसे उसे उसका प्रतिरोधक की जो क्षमता, प्रतिरोध की जो क्षमता है बढ़ती जाएगा। सेम उसी प्रकार से जैसे जैसे इसमें ताप की वृद्धि होती रही है तो ये प्रतिरोध पहले यहाँ था, उसके बाद यहाँ आया, यहाँ आया, जैसे जैसे टेम्परेचर इसकी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर था तो यहाँ पर मान लीजिए जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था तो इसका प्रतिरोधक मान लीजिए 300 ओम था। कितना, 300 ओम। तो जैसे यहाँ पर आया डिग्री कितना हुआ, 30 डिग्री बढ़ गया तो इसका हो गया 250 ओम। 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो उसमें 50 ओम क्या होता है, उसका मान की मात्रा में कम हो जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये पीटीसी नेचर का होता है, ये एनटीसी नेचर का है। एनटीसी मतलब क्या होता है, जो ताप वृद्धि के साथ, टेम्परेचर वृद्धि के साथ रेसिस्टेंस में कमी, यहाँ पर टेम्परेचर वृद्धि के साथ रेसिस्टेंस में भी वृद्धि होगा। ठीक है, तो ये दो आपको ग्राफ कभी भी, ये ग्राफ में ऐसे पूछा जाता है, ये आपको नहीं दिया रहता है, सिर्फ ये आपका ये सारा चीज़ ये दिया रहता है आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया रहेगा कि ऐसे 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 दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि प्रतिरोध, यहाँ पर तापमान करेंगे, तापमान, ठीक है, तापमान करेंगे तो इसमें से क्या होता है कि तापमान के आधार पर हम क्या देखें कि इसका ये वृद्धि हो रहा, तो इसमें पूछेगा धनात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शंस आपको देकर पूछ सकता है। तो इसी प्रकार से ये भी ग्राफ दे देगा और एनटीसी के बारे में आपको बताएगा। तो हमेशा धनात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं प्रतिरोध का जो ताप गुणांक, उसका व्यंजक प्राप्त करना, उसका व्यंजक प्राप्त करना, यानी प्रतिरोध के ताप गुणांक का व्यंजक प्राप्त करना। प्रतिरोध ताप गुणांक, तो ये जो ताप गुणांक होता है इसको क्या कहता है, हमारा अल्फा से डिनोट किया जाता है। इसको क्या कहता है, अल्फा। इसको क्या कहता है, अल्फा से डिनोट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि अगर यदि कोई मेटल्स है, कोई पदार्थ है, तो शुरुआती दौर पर, अगर यदि उसका शुरुआती दौर पर यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ का, किसी, छोटा करके लिखते हैं, रुके जगह नहीं मिलेगा, चलिए यहाँ पर कहते हैं कि पहला अगर यदि हम पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होता है कि किसी पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध
क्या है आर नॉट। आर नॉट का मतलब आर जीरो, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी प्रतिरोध किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या है आर नॉट। अगर यदि किसी पदार्थ को हम कितना डिग्री T डिग्री तक हम उसको बढ़ाए गए, वो हमको वैल्यू कितना मान पता नहीं कि कितना डिग्री, एक कितना है T डिग्री तक उसको वृद्धि किया गया, यानी उसके जो पदार्थ है उसमें ताप दिया गया, उसको टेम्परेचर दिया गया, तब पर प्रतिरोध क्या है RT होगा। ये क्या होगा, ये प्रतिरोध क्या होता है वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि कम हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि कम हो रही है। किसमें, अगर यदि मान लीजिए किसी में टेम्परेचर हम दें, तापमान बढ़ाएं, तो तापमान बढ़ाएं तो कोई चीज़ में प्रतिरोध होती है ना, उसमें वृद्धि होती है या कमी होती है, दोनों में से कोई एक होगा। तो हम अभी वृद्धि की मान करके चलते हैं कि चलिए, तो दोनों का क्या होगा, ये दोनों जो होता है तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि बराबर आर टी माइनस आर नॉट। वृद्धि कितना हुआ आर टी माइनस आर नॉट, यही ना वृद्धि होगा। और यही वृद्धि किस पर डिपेंड करेगा, ये वृद्धि डिपेंड करेगा कि वो पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है, पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ, उस पदार्थ के प्रारंभिक जो पहले उसका प्रतिरोध कितना था, प्रतिरोध पहले कितना प्रतिरोध था, और उसका क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने पर उसका प्रतिरोध में क्या प्रतिक्रिया हुई, प्रतिरोध में क्या वृद्धि हुई, उस पर वो डिपेंड करता है। यानी वृद्धि ये जो है ये क्या करेगा, वृद्धि जो करता है ये निम्न बिंदुओं पर क्या करते हैं, निम्न पर निर्भर करती है। क्या पहला पॉइंट क्या हुआ कि उसमें तापमान के बढ़ने पर, तापमान की वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर क्या हुआ, तापमान की वृद्धि पर क्या हुआ, आरंभिक या पहले का आरंभिक अच्छा छोड़िए, आरंभिक यानी इसका आरंभिक प्रतिरोध, आरंभिक प्रतिरोध पर, आरंभिक प्रतिरोध और पदार्थ पर क्या होगा, पदार्थ पर क्या चीज़ का बना हुआ वो पदार्थ पर वो क्या करता है निर्भर करता है। अर्थात ये सबका क्या होती है समानुपाती होती है, सबका क्या होती है समानुपाती, समानुपाती होता है। यानी तापमान की वृद्धि होने पर समानुपाती, आरंभिक प्रतिरोध पर का भी समानुपाती, पदार्थ पर का भी समानुपाती होता है। कौन, ये जो वृद्धि होती है टेम्परेचर में जो है, अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थात क्या, चलिए इसमें हम एक थोड़ा सा ज्वाइन कर देते हैं, निर्भर करती है या यहाँ पर होने पर समानुपाती, समानुपाती पर समानुपाती, इसमें पदार्थ पर समानुपाती, समानुपाती, ठीक है। समानुपाती नाम हॉस्टू है ये, समानुपाती, समानुपाती, ठीक है होती है। तो अर्थात हम यहाँ पर क्या बात कर सकते हैं, इसको हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि आर टी माइनस आर नॉट समानुपाती किसका, प्रारंभिक, क्या बोल रहा है कि आरंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और क्या होता है तापमान की वृद्धि होने पर समानुपाती। तो वृद्धि कितना हुआ, पहले 0 डिग्री था, उसके बाद वृद्धि कितना हुआ
टी डिग्री, यानी कितनी वृद्धि हुई, बात समझिए। यहाँ पर पहले 0 डिग्री था, अब वृद्धि कितना हुआ, टी डिग्री। तो ये एक हो गया इक्वेशन, आर टी आर नॉट समानुपाती टी, ये वृद्धि हुआ टी डिग्री सेल्सियस, और आर टी नॉट ये समानुपाती होती है अल्फा, यानी ये अल्फा है, ये समानुपाती की मत कीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, अल्फा। ठीक है, ये सबका समानुपाती होता है, ये सबका समानुपाती होता है। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आर टी माइनस आर नॉट समानुपाती किसका, आर नॉट का, टी का और अल्फा का। ठीक है, समझ में आ गया। यही हो गया आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला। इसी को आगे और ड्राइव कर सके। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक देख लीजिए, फिर से देख रहे हैं कि प्रतिरोध का ताप गुणांक जो अल्फा का जो कैसे मान, यहीं पर आपका अल्फा का मान हो जाएगा। यानी अगर यदि हम यहाँ पर अल्फा कर देते हैं तो अल्फा क्या होगा, आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट टी। समझे, ये को इसको याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली प्रश्न में पूछा जाता है कि किसी प्रतिरोध का ताप गुणांक का सूत्र क्या है। ठीक है, ये अल्फा दे देगा, यहाँ पर प्लस देगा, यहाँ पर माइनस देगा, ये ऊपर कर देगा, ये नीचे कर देगा, इस तरह से इक्वेशन करके आपको 4 को ऑप्शन दे देगा, आपको सही चूज करना है। क्या होगा कि आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट टी, आर नॉट टी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक हम कोई एग्जाम्पल के आधार पर लेते हैं। चलिए, अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे पदार्थ होता है, जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी पदार्थ का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 55 ओम है। ठीक है, किसी पदार्थ का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 55 ओम है, तथा आपको यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर 55 ओम है, तो यहाँ पर हम 55 डिग्री कर देते हैं। 55 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 55 या 35 कीजिए इसको, 30 25 30, चलिए यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 65 ओम है। कितना, 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 55 ओम है, और 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 65 ओम है। तो उस पदार्थ की 0 डिग्री पर प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे, अब जैसे देखिए, अब बात करते हैं, हम वही फॉर्मूला पर ले आते हैं। क्या था मेरा फॉर्मूला, आर टी माइनस आर नॉट, हल क्या किए, हल किए। तो आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट टी अल्फा था। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर एक चीज, जैसे आर टी इक्वल टू क्या होगा, आर नॉट प्लस आर नॉट टी अल्फा। इसमें हम आर नॉट को क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस अल्फा नॉट कर देते हैं कि मैंने 0 पर, चलिए अल्फा नॉट, यहाँ पर आर टी अल्फा नॉट, या इसको पहले लिखिए
अल्फ़ा नॉट टी। इसी फार्मूला यानी आर टी इक्वल टू क्या होगा, यही जो फार्मूला है इसी फार्मूला हम कुछ नहीं किए, यही फार्मूला था, इसी में क्या किया आर नॉट को उधर कर दिए और इसको कॉमन लेकर एक नया फार्मूला हम बताएं। तो आर टी मतलब यहाँ पर पहला मेरा क्वेश्चन क्या था 25 डिग्री पर, यानी आर 25 बराबर क्या होगा 25 डिग्री पर हमारा आर नॉट, हमको तो जीरो नहीं पता है ना, 0 डिग्री पर हमको तो निकालना है, तो आर जीरो पर हमको नहीं पता, 1 प्लस अल्फ़ा नॉट क्या है, अल्फ़ा नॉट टेम्परेचर। अब हमको अल्फ़ा नॉट का मान निकालना है, क्या किसका मान निकालना है, अल्फ़ा नॉट, क्योंकि यहाँ पर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका तापमान गुणांक कितना डिग्री होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा नॉट इंटू कितना है टी का मान, यहाँ पर प्रतिरोध जो है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध 55 है, प्रतिरोध कितना है 55 है और टी का मान कितना है 25 डिग्री, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 आया, फिर आर 65 ओम पर कितना है आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा नॉट कितना है नहीं पता हमको, लेकिन 25 डिग्री पर नहीं 35 डिग्री, यहाँ पर कितना डिग्री है 35 डिग्री, ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइडेड करने पर यानी समीकरण 2 को 2/1 यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं, 2/1 करने पर दोनों को कीजिए तो क्या होगा R65 बाय R55 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू 35 और यहाँ पर क्या होगा आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट 25, ठीक है। तो ये आर नॉट से कट गया, तो आर नॉट का 65, ओ सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर की बात किए थे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर सही था, क्या है 25 डिग्री ना, यहाँ पर टी का मान है, तो टी का मान मतलब टेम्परेचर, यहाँ पर टी का मान कितना है 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री पर, ठीक, यहाँ पर 35। अब उसी प्रकार से करिए, इसका वैल्यू कितना है, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, इसका वैल्यू है 55 ओम, इसका वैल्यु है 65 ओम। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वही है कि समीकरण 2/1 करने पर, दोनों भागा को कीजिए तो क्या है कि R 25 बाई इतना, तो इतना बटा इतना होगा, यानी आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू 25, नहीं पहले समीकरण 2 है तो 35, और उसके बाद आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू 25 डिग्री इक्वल टू 65/55। तो दोनों को काटेंगे तो 13/11 हो रहा। चलिए अब ये आर नॉट से कट गया, अब ये दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना बचे क्या, इसमें हुआ आपका 11 प्लस अल्फ़ा नॉट इंटू 35 गुना 11 इक्वल टू 13, कितना आया 13 प्लस अल्फ़ा नॉट 25 गुना 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 को इधर ले आए तो 11 माइनस, चलिए इसमें 11 को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आए, यानी अल्फ़ा नॉट 35 गुना 11। इसको गुना करने का एक तरीका है कि दोनों के बीच में 35 गुना 11 यानी 35 लिख दीजिए और 5 3 8 जोड़ दीजिए, इतना नॉट हो गया, और माइनस इसको इधर ले आइए 25 गुना 13 यानी 325, अल्फ़ा नॉट 325 इक्वल टू 13 माइनस 11। ये दोनों में हम अल्फ़ा नॉट को ये करते हैं, अल्फ़ा नॉट को कॉमन लेते हैं, तो 385 माइनस 325 इक्वल टू 2 आया। चलिए इसको फिर से निकालते हैं, तो अल्फ़ा नॉट बराबर क्या होगा 2/,
385 से 325 गया, यानी 60, 2/60 आया, 2/60 आया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चलिए डिवाइडेड कीजिए। यानी अगर यदि हम डिवाइडेड करते हैं तो चलिए 1/30 आया, यानी 1/30, 1/30 तो 0.0333 मेरा क्या आया, मान इसका आया, किसका, अल्फा प्रतिरोध के ताप गुणांक। प्रतिरोध के हम ताप गुणांक के मान निकाल लिए। चलिए देखिए कैलकुलेशन तो सही है ना, हाँ चलिए ठीक है, 1/30 इतना मेरा प्रतिरोध के अल्फ़ा नॉट का या अल्फ़ा नॉट का मान आया। ठीक है, थैंक यू। अगर यदि आपको क्लास अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।